दामाद ने अपने ही ससुर की हत्या कर दी, वो भी मामूली विवाद के कारण। मामला सिर्फ इतना था कि दामाद ने अपने ससुर को कहा, आप शराब पिलाइए, आप शराब नहीं पिलाएंगे तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा। अक्सर इसको शराब पीने से मना करता था, गाली गलौज करने से मना करता था, जिससे ये अक्सर क्षुब्ध हो जाया करता था, जिससे ये जो है उसकी हत्या करने की नियत से कल दिनांक को जब वो जमीन में सो रहा था, वो लड़की बताते कि मोर बाप नहीं है, माँ ऐसे कि भागत भागत गीस कौन ल देखिस तहान में भागत भागत वहाँ ना हो, सीधा वो रहन के हूँ, मोर आदमी वहाँ पड़े रही से। उस स्थिति में देखा कि यहाँ पर एक पीढ़े पे ब्लड और बहुत सारा ब्लड ज़मीन पे पड़ा हुआ था, और जो मृतक था वो मेरा साढ़ू है, वो यहाँ पर पड़ा हुआ था, और उसकी सांस जो है अंतिम यात्रा की ओर चल रहा था। उसके बाद हमने पुलिस वालों को नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश्वर भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। लगातार हम अपने हर वीडियो में बताते हैं कि नशा नाश होता है, नशे के धूत में कोई व्यक्ति अपने सगे संबंधी को भी नहीं पहचानता, अपने दोस्तों को नहीं पहचानता और मामूली विवाद में ही उसकी हत्या कर देता है। इस प्रकार की खबरें लगातार हम आपको बताते आए हैं। एक बार फिर से ये खबर राजनांदगांव के छुरिया क्षेत्र से सामने आई है। छुरिया में एक गांव है दामा बंजारी, वहाँ एक दामाद ने अपने ही ससुर की हत्या कर दी, वो भी मामूली विवाद के कारण। मामला सिर्फ इतना था कि दामाद ने अपने ससुर को कहा, आप शराब पिलाइए, आप शराब नहीं पिलाएंगे तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा। ससुर जो है वो दामाद को कह दिया कि मैं शराब तुझे नहीं पिलाऊंगा, तुझे शराब की लत है, तुझे शराब पिलाना सही नहीं है। इतने में ही थोड़ी देर बाद जब उसके ससुर सोए रहता है, वैसी दामाद आता है और एक लकड़ी का पीढ़ा होता है, लकड़ी का पीढ़ा और लकड़ी से उसे मारता है, मार मार कर उसकी हत्या कर देता है। जब ससुर सोया रहता है अपनी खाट पे, अपनी खटिया पे। क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल छुरिया क्षेत्र के दामा बंजारी गांव में एक शादी समारोह है, जिसमें पूरा परिवार जाता है। इंदर वालदे का परिवार पूरा जाता है और इंदर वालदे जिसकी उम्र है 56 वर्ष है, वो घर पे रहता है। उतने में ही जब उसका दामाद जो है वो भी शादी में गया होता है, वो घर आता है, तभी अपने ससुर इंदर वालदे से कहता है कि आप मुझे शराब पीने के लिए पैसे दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। ससुर मना कर देता है। दरअसल दामाद का नाम जो है वो रमेश महार होता है। वो जो है मना करने के बाद वापस शादी में चला जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वापस वो जब घर आता है तो देखता है कि उसका ससुर जो है वो खटिया में सोया हुआ था। जैसे ही वो घर पहुंचता है, एक तो लकड़ी का पीढ़ा लेता है और लकड़ी से अपने ससुर के सिर पे ताबड़तोड़ वार कर देता है, जिससे ससुर वहीं पे लहूलुहान हो जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इस मामले के बाद जो आरोपी दामाद है उसे पुलिस पकड़कर गिरफ्तार करती है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे मामले को बताने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए कि पीड़ित पक्ष के परिवार ने क्या कुछ कहा, पुलिस ने क्या कहा। कल जो है प्रार्थी प्रकाश कुमार टेमुरकर दामा बंजारी का रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके साढ़ू को उसका दामाद लोमस जो है पीढ़ा से मारकर हत्या कर दिया है, जिसको इलाज हेतु हॉस्पिटल लाए थे, जो डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया है करके। सूचना पर जो है हालात से वरिष्ठ अधिकारियों को मेरे द्वारा अवगत कराया गया और हमरा स्टाफ, उप निरीक्षक ओम साहू और अन्य थाना स्टाफ जो है मौका पर गए, जिसमें जो है मौका पर FSL अधिकारी राजनांदगांव को भी मौका मुआयना के लिए बुलाया गया था। मौका मुआयना किया गया, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और आरोपी के मेमोरेंडम कथनानुसार ये तथ्य सामने आया कि जो है मृतक का ससुर इंदल राम अक्सर इसको शराब पीने से मना करता था, गाली गलौज करने से मना करता था, जिससे ये अक्सर क्षुब्ध हो जाया करता था, जिससे ये जो है उसकी हत्या करने की नियत से कल दिनांक को जब वो जमीन में सो रहा था, उसी में रखे पत्थर को पटक कर हत्या कर दिया और जो है वहीं पे चुपचाप बैठा था। उसी समय जो है आरोपी की पत्नी जो शादी घर में गई हुई थी आई और खून वाला जगह को देखी तो समझ गई कि मेरे पिताजी को ये मार दिया है। तुरंत वो जो है अपनी माँ को बुलाने गई और जब उसकी माँ आई तब ये दोनों देखे तो उसकी बॉडी जो है घर के पीछे आंगन में पड़ा हुआ था। उस समय वो जीवित अवस्था में था, गंभीर हालत में था, जिसे उठाकर घर के कमरे में लाए और इलाज हेतु हॉस्पिटल लाए थे। तो इसके मेमोरेंडम कथनानुसार घटना में प्रयुक्त बड़ा सा पत्थर जिसमें खून लगा हुआ था, पीढ़ा जो टूटा हुआ था और उसमें भी खून लगा हुआ था, और ये जो जीन्स पहना था घटने के समय, कपड़ा जो जीन्स पहना हुआ था उसमें भी खून लगा हुआ था। इसको आरोपी के निशानदेही पर जब्त किया गया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है।
क्या ससुर के साथ ऐसा क्या वारदात हो गया, मतलब ये जो ये वारदात हुई है? शराब पीने का आदी है, अक्सर शराब पीने के लिए पैसा मांगना, घर में विवाद करना, ये सब करता था। तो उसका ससुर इसको मना करता था, इससे ये क्षुब्ध रहता था और इसी के कारण हत्या करने की नियत से हत्या कारित किया है। ये आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी मौके पर ही था, वहीं पे उपस्थित था। जी बताओ, आप मृतक के कालक हो, का देखे हो आप? वो आया होता घर में? मैं गए रहे शादी उती लाऊं, वो लड़की बताते कि मोर बाप नहीं है माँ, ऐसे कि भागत भागत गिस खून ल देखिस तहान में भागत भागत वहाँ ना हो, सीधा वो डहन के हूँ, मोर आदमी वहाँ पड़े रही से। मृतक के कालक थे आप? मृतक कल जो आपके घर में मामला हुआ था तो क्या देखा आपने? हमने शादी गए थे, वहाँ पर शादी समारोह में हम शामिल थे और यहाँ से जिसके यहाँ शादी हो रहा था उस बच्चे ने जा कर के बताया कि नाना जी, इंदल नाना को मार दिया गया है और वो खून से लथपथ पड़ा है। ये बात सुन कर के मैं शादी समारोह से उठ कर के जब यहाँ आया तो उस स्थिति में देखा कि यहाँ पर एक पीढ़े पे ब्लड और बहुत सारा ब्लड ज़मीन पे पड़ा हुआ था और जो मृतक था वो मेरा साढ़ू है, वो यहाँ पर पड़ा हुआ था और उसकी सांस जो है अंतिम यात्रा की ओर चल रहा था। उसके बाद हमने पुलिस वालों को फ़ोन किए और 108 पे लेकर के जय हॉस्पिटल पहुँचाए। वहाँ पर उपचार किया गया, उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। मैं शासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस परिवार इतनी आर्थिक दयनीय स्थिति है कि इनके घर में अभी खाने के लिए दाना नहीं है और साथ ही साथ इनके पालन पोषण करने वाला और कोई नहीं है। सिर्फ एक जो है मृतक की पत्नी है, इसके अलावा उनकी बेटी है तो वो तो अपने ससुराल पे रहती है, उनका भी हम आशा नहीं करते। इसलिए वो मृतक को कुछ शासन मुआवजा दिया जाए और जो हत्यारा है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए।